जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। वोडाफोन आइडिया में कल बढ़िया सा एक जो है उछाल आया था, रिकवरी आई थी। 10.5% के आसपास कैंडल क्लोज भी किया है तेजी के साथ। 11 रुपये पे करेंट प्राइस भी ट्रेड कर रहा है। सुबह में ही एक अच्छी सी यहाँ पे तेजी आई थी और उसका कारण मैं कल आप लोगों को वीडियो में अपने बताया था कि कंपनी का एक रिवाइवल प्लान चल रहा है और बहुत जल्द कंपनी को कुछ लोन भी मिलने वाले हैं एसबीआई के कंसोर्शियम से। उसके वजह से शेयर में जो है अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद मेन क्वेश्चन आता है कि क्या करना चाहिए इस शेयर में। क्या इसको रखना चाहिए, बेचना चाहिए, ये सब। तो देखिए, आप अपना जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से जो भी सलाह लेना है ले लीजिएगा। मैं आप लोगों को सिचुएशन समझा देता हूँ कि है क्या। क्योंकि देखिए अभी कल के डेट में देखिए यहाँ पे ये भी दिख गया, केयर रेटिंग एजेंसी ने इनका आउटलुक जो है स्टेबल से पॉजिटिव भी इस तरीके से कुछ किया है। तो उसका भी यहाँ पे असर देखने के लिए मिल रहा है कि भाई अब रेटिंग एजेंसियाँ भी थोड़ा सा भी अपना चेंज कर रही हैं। जब ही सरकार ने ये जो एजीआर बकाया वाला मैटर जो है वो फ्रीज किया था, सारे के सारे शेयर कह लीजिए एजीआर का बकाया 87,000 करोड़ का। उसके बाद जो है कंपनियां अपना जो है कंपनी अपना ग्रोथ प्लान लेके आई है और उस पर जो है पॉजिटिव जो है मतलब सेंटीमेंट सभी लोग मतलब रख रहे हैं और अच्छा सा यहाँ पे आ रहा है सब कुछ, ठीक है ना। इस तरीके से ये 87,000 करोड़ का जो एजीआर, अब 1-2 महीना और इंतजार करना पड़ेगा हम लोग को, मतलब फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च में एजीआर बकाया का पुनर्गणना भी हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकन भी हो जाएगा। फिर पता चल जाएगा कि ये 87,000 करोड़ रुपया घट के कितना हो रहा है, कितना एजीआर में कमी आ रही है, नहीं आ रही है। अगर से बढ़िया सी एजीआर में कमी आई, जैसे मान के चलिए कम से कम की बात करेंगे तो कम से कम 50,000 करोड़ रुपए के तो नीचे ही एजीआर आ जाना चाहिए। और अगर वो 40 के नीचे आ जाता है तो और उसको बेहतर माना जाएगा, ठीक है ना। तो अब वहीं सवाल है कि अब एक दो तीन महीने में कितना जो है एजीआर कम होता है, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना है इसी वाली बात पे। बाकी उसके बाद तो सब कुछ ठीक ही है। 45,000 करोड़ का रिवाइवल प्लान है। कई सारे सर्किलों में कंपनी नया भी 5G लॉन्च करने वाली है, नए नए टावर लगाने वाली है, 20,000 25,000 करोड़ मतलब टावर। और उसके बाद भी अगले 2 साल में भी 20 से 40,000 टावर लगाने वाली है कंपनी। तो ये सब कुछ जो है करने वाली है। लेकिन उसमें एक सबसे जो बड़ी दिक्कत आएगी ये फंड की आएगी। तो लोन भी कंपनी को मिलना एक ज़रूरी ही चीज़ रहेगा। अगर सब कुछ हो जाता है लेकिन उसके बाद भी मतलब कंपनी का जो है ये लोन नहीं मिलता है तो सारा का सारा प्लान जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। तो कई सारी चीज़ें एक साथ जब होंगी वोडाफोन आइडिया में तभी ये रिवाइवल यहाँ से कर पाएगा एक्चुअल में। और इसको आप लोगों को समझना चाहिए क्योंकि देखिए ये वोडाफोन आइडिया जो है ना, इसको कई सारे डॉट क्लियर करने हैं, कई सारे डॉट जो है इसको परफेक्ट मैच करने हैं। अड़बड़ गड़बड़ वाला नहीं, एकदम इसको जो जो चीज़ चाहिए वो चीज़ इसको मिलना ही चाहिए। जैसे कि सबसे पहला चीज़ आ जाएगा कि एजीआर जो बकाया है, ठीक है ना, उसमें जो है अच्छी खासी राहत मिलनी चाहिए, ठीक है ना। उस राहत के बाद कंपनी का क्या है कि ये जो 45,000 करोड़ का रिवाइवल प्लान है उसके लिए लगभग लगभग कंपनी कह रही है कि 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे कंपनी को लोन मिलना चाहिए। अगर एजीआर में राहत मिल जाती है, लोन नहीं मिलता है तो भी दिक्कत हो जाएगा। और अगर जो है एजीआर में राहत नहीं मिलती है और लोन मिल जाता है तो भी कोई मतलब नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए कुल मिला के, ठीक है ना। अब उसके बाद भी तीसरी चीज़ भी यहाँ पे होनी है कि जो इनके लगातार ग्राहक कम हो रहे हैं, उपभोक्ता कम हो रहे हैं, उन उपभोक्ता मतलब घटना भी बंद होना चाहिए, तभी हो पाएगा। नहीं तो अगर एजीआर राहत भी मिल गई, उसके बाद रिवाइवल प्लान भी कंपनी ने अपना एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन उपभोक्ता जैसे जैसे घट रहे हैं हर मतलब महीने में 10 लाख 5 लाख, वो घटते गए तो एक बार के टाइम पे इतना कम घट जाएंगे इसके ग्राहक हो जाएंगे कि फिर इसका रिवाइवल प्लान भी मतलब वो काम नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा कि खर्चा ज़्यादा रहेगा, फिर इनकम कम हो जाएगी, फिर से कंपनी वही लॉस मेकिंग कंपनी ही रहेगी। तो इस कंपनी के ग्राहक बढ़ने चाहिए और ये 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद कंपनी जो है कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, प्रॉफिट कंपनी जनरेट करना चाहिए। क्योंकि जब तक कंपनी लॉस बुक करती रहेगी, चाहे कितना कितना भी राहत दे दीजिए, जितना अभी राहत दोगे
अगले 2 साल में फिर से उतना लॉस कर लेगी कंपनी, फिर उतना राहत दोगे, अगले 2 साल में फिर से कंपनी लॉस कर लेगी। हर क्वार्टर में 5,000 करोड़ रुपए का लॉस, मतलब 20,000 करोड़ रुपए का साल का लॉस तो हो ही रहा है ना। तो एक रिवाइवल प्लान करोगे सपोर्ट, दूसरा फिर तो कम से कम प्रॉफिटेबल भी कंपनी होनी चाहिए। ये कई सारी चीज़ें आप अगर चार मान रहे हो कि ये सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्ट हो ही जाएंगी, तब तो समझ लो ये वोडाफोन आइडिया बच पाएगी। नहीं तो एक होगा, दूसरा निगेटिव इसका तैयार है। उसके बाद अभी एक स्पेक्ट्रम का भी कुछ पैसा इनको पेमेंट करना है, वो भी बड़ा अमाउंट ही है। तो वो कैसे पेमेंट होगा? जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं बनेगी, कहाँ से आएगा पैसा, कितना राहत मिलेगा और कब तक राहत मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसको देख के ही कुछ भी अपना डिसीजन लीजिएगा। फिलहाल में अभी इसके चार्ट के हिसाब से अभी थोड़ा सा इसमें दूरी बना के रखना चाहिए। थोड़ा सा नीचे आए तो 10 के आसपास देखना चाहिए, या मुझे तो लग रहा है एक बार के लिए ये 9 या 8 वाले जोन में भी जाने के लिए तैयार है। जब तक 12-13 का रेंज ब्रेक होके सस्टेन नहीं करता है, तब तक बड़ी रिकवरी की संभावना इसमें कम रहेगी। और ये रिकवरी, ये रेंज तभी टूटेगा जब एजीआर में अच्छा खासा इसको राहत मिलेगा। ठीक है ना।